बच्चों अब हम देख लेते हैं जल के भी कुछ गुण। जल को सामान्यतः H2O लिखा जाता है। H2 में यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। ये आपका ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। इसलिए जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं का जो मिश्रण है, यानी कि हाइड्रोजन जिससे बना होता है आपका, और वो 2 है, और ऑक्सीजन जिससे बना होता है वो 1 है। इन दोनों के मिलने से ही जल का एक अणु बन रहा है, यानी कि जो जल है उसका 2:1 में बना हुआ एक अकार्बनिक यौगिक है। जल कैसा है? H2O इसका रासायनिक सूत्र है और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। शुद्ध जल है तो शुद्ध जल का pH मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 7। इस दशा में जल हमारा जो होता है वो विद्युत व ऊष्मा दोनों का ही क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। जबकि अशुद्ध जल, जो जल अशुद्ध जल कौन से हो सकते हैं? अम्लीय जल हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। क्षारीय जल, दोनों ही ऊष्मा का सुचालक होता है। हम सभी जानते हैं कि जल का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा निम्नतम घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अणुभार हाइड्रोजन के 2 हुए और ऑक्सीजन का 16 हुआ, यानी कि टोटल 18 होगा। जल 2 प्रकार का होता है। एक जल आपका होगा मृदु जल और दूसरा जल जो होगा आपका वो होगा कठोर जल। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल। अशुद्ध जल जो आपका होता है वो वायुमंडल में पाया जाता है क्योंकि SO2, CO2, CO, NO2 इन सब से क्रिया करके अशुद्धता ग्रहण कर लेते हैं। अशुद्ध जल में
अशुद्ध जल में अम्लीय जल प्रमुख है। अम्लीय वर्षा में ही अम्लीय जल पाया जाता है। अम्लीय जल NO2 SO2 CO2 आदि वायुमंडलीय गैसों की रासायनिक अभिक्रिया से बना जल है। जब जल NO2 से क्रिया करता है तब नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अम्लीय वर्षा क्या है? अब अम्लीय वर्षा भी जान लेते हैं हम यहीं से। तो अम्लीय वर्षा है क्या? अम्लीय वर्षा वायुमंडलीय गैसों से जल की क्रिया के बाद बना प्रदूषित पानी जो पृथ्वी पर आता है, जो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आता है, प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? प्रदूषण वाली गैसें कौन कौन सी गैसें हैं जो प्रदूषण के लिए वायुमंडल में कारक हैं? जैसे मैं कहूँ SO2, ये SO2 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। H2SO4 सर्वाधिक प्रभावित गैस इसको बोला जाता है। SO2 को ही सर्वाधिक प्रभावित गैस कहते हैं। इसे पता करने के लिए लाइकेन व मांस जैसे पौधे प्रयोग में लाए जाते हैं। लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है, जबकि
मास, जबकि मास द्वितीय स्थान पर आता है। SO2 के विभिन्न नाम, SO2 के विभिन्न नाम। पहला नंबर स्टोन कैसर गैस भी कहा जाता है। सेकेंड, इसका नाम हम दे सकते हैं क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह पत्थरों में क्रैक, दरार पैदा कर देता है, क्रैकिंग गैस। तीसरा नंबर, जो पत्थरों में एक तरह की कटने वाली या टूटने वाली गैस के रूप में जो यूज होता है, इसलिए इसका नाम है स्टोन लेप्रोसी गैस। स्टोन लेप्रोसी गैस। SO2 के प्रभाव, SO2 के प्रभाव भी पढ़ लेते हैं यहीं पर। SO2 के प्रभाव में पहला नंबर है फसलें। SO2 के प्रभाव में पहला नंबर आपको देखिए होगा, ये त्वचा रोग पैदा कर देता है। सेकंड नंबर इसका है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है, यानी फसलें नष्ट कर देता है। थर्ड नंबर ये है कि ये फूल व फल नष्ट कर देता है। चौथा नंबर है इमारतों व उनके पत्थरों की चमक खराब कर देता है। बच्चों, अब हम देख लेते हैं जल के प्रकार। पढ़ते हैं अब जल के प्रकार। जल के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। पहला नंबर जो आपका आता है मृदु जल। कौन सा जल? मृदु जल। जो ये मृदु जल आता है, झाग वाला जल होता है। कौन वाला जल होता है? झाग दे साबुन के साथ। पीने योग्य होता है। सेकंड नंबर आपका जो आता है वो कठोर जल होता है। कैसा जल होता है? कठोर जल। जो ये कठोर जल होता है, इसमें दो तरह की कठोरता पाई जाती है। एक स्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है। जल की कठोरता दूर करने के उपाय।
पहला नंबर अस्थायी कठोरता। कौन सी कठोरता? अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता आपकी जो होगी, ये क्या होगा? इसमें कैल्शियम कामा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बढ़ जाने के कारण होता है। उबाल कर या आसवन विधि से दूर कर सकते हैं। सेकंड नंबर आपका जो आता है वो आता है स्थायी कठोरता। कैसी कठोरता? स्थायी कठोरता। जो स्थायी कठोरता है आपकी, ये होता है कैल्शियम कामा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवण घुला आसवन कामा जियोलाइट इसी को बोलते हैं सोडियम परम्यूटिट विधि भी कहते हैं, के द्वारा दूर करते हैं। आसवन विधि सर्वोत्तम विधि है जो सभी प्रकार की कठोरता को दूर करती है। समुद्री जल की कठोरता आसवन विधि द्वारा दूर की जाती है। आसवन विधि को आरो विधि उत्क्रम परासरण विधि रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड भी कहते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा भारी जल के बारे में। भारी जल का यूज कहाँ किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में। कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। D2O
ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। यह थिनार्ड द्वारा, किसके द्वारा? थिनार्ड द्वारा खोजा गया था। हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2 ऑक्सीकृत द्रव भी कहते हैं। इसे ऑक्सीकृत द्रव भी कहते हैं। यह प्रणोदक के रूप में प्रयोग होता है। H2O2 में अपचायक व ऑक्सीकरण दोनों के गुण पाए जाते हैं। H2O2 का प्रयोग तैलीचित्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हमने जल के प्रकार व उसके गुण, आसवन विधि, परम्यूटेड विधि, अम्लीय वर्षा आदि का अध्ययन कर चुके हैं। अगले वाले वीडियो में बच्चों हम ईंधन, ग्रीन हाउस गैस, बायोडीजल, CNG, LPG आदि गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।